to discuss about the मौर्यकालीन कुछ टॉप 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो चलो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ए मिस्र, बी कोरिंथ, सी मैसेडोनिया, डी सीरिया। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका आंसर हो जाएगा मिस्र का राजा था। अशोक के मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में है एवं शाहबाजगढ़ी भी पाकिस्तान से है से प्राप्त बृहत शिलालेखों में वो किस लिपि का प्रयोग किया गया था? इसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ए खरोष्टी, संस्कृत, तमिल या फिर यूनानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खरोष्टी का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में, कितने पार्ट में विभाजित है? ए 11 पार्ट, बी 12, सी 14 या फिर डी 15। इसका आंसर हो जाएगा डी 15 पार्ट, 15 अधिकरणों में विभाजित है। मौर्यकालीन में सीता से क्या तात्पर्य है? एक देवी के रूप में, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या फिर ऊसर भूमि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्वेश्चन नंबर 5, अत्यंत पालिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि मौर्य काल में जो पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़े थे वो कहाँ से निकाले गए थे? तो ए मिर्ज़ापुर के समीप चुनार, बी लौरिया नंदनगढ़, सी वाराणसी के समीप सारनाथ या फिर डी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिर्ज़ापुर के समीप चुनार। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ए इन पर बढ़िया पालिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। ये वाला इसमें जो है गलत है। बाकी ये तीनों, ए ये बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है मतलब एक ही पत्थर के बनाए गए हैं, और स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है। ये तीनों सत्य है, केवल डी वाला ही गलत है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या फिर कलिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्न में से कौन सा धर्म को अंगीकार किया था? जूडिज्म, बौद्ध, हिंदू या फिर जैन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 10, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की थी? मास्की राजादेश, शिला राजादेश 13, शिला राजादेश शिला राजादेश 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिला राजादेश 13। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश, खुदाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश से अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव दिखाई देता है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक फिर कनिष्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। सम्राट अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक या फिर नगर प्रशासक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिला प्रशासक। जिला प्रशासन को उस समय स्थानिक बोलते थे। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? सातवाहन, शुंग वंश, नंद वंश, कण्व वंश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुंग वंश। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? अकबर, हुमायूं, अशोक या फिर नरसिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।